हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सौरभ केशरी है और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पावर हाउस ऑफ फिजिकल एजुकेशन कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपको लगातार यूपी टीजीटी और पीजीटी से संबंधित वीडियोस और नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे हाय लिखकर मैसेज करिए या मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, जिसका कि नंबर और लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे रखा है। आप वहाँ से डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। तो मैं एक तरीके से थ्योरी क्लास भी चला रहा हूं और एक तरीके से मैं आपको एमसीक्यूज भी प्रोवाइड कर रहा हूं। कुछ बच्चों का डिमांड था कि सर एमसीक्यूज लेकर आइए, तो मैं ऑल मिक्स टॉपिक के एमसीक्यूज ला रहा हूं। तो आज इस टॉपिक का 6वां भाग है। इससे पहले मैंने 5 पार्ट डाल दिया है ऑलरेडी। अगर आपने पहले वो नहीं देखा है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप उसको देख लें, ताकि तभी आपको चीज़ सीक्वेंस समझ में आएगी। लगभग 66 क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं और आज हम लोग नया यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मेरे साथ स्टार्ट करते हैं और बहुत मज़ा आने वाला है। थ्योरी में भी मैंने बहुत सारे पार्ट्स पढ़ा दिए हैं। थ्योरी में मैंने पूरे हिस्ट्री के पार्ट्स को कंप्लीट कर दिया है। इंडियन हिस्ट्री और जो भी आपके जर्मनी और ग्रीक के हिस्ट्री है, फिजिकल एजुकेशन का जो डेवलपमेंट हुआ है उन सबको, डेनमार्क, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, सब मैंने बता दिया है। और इसके बाद हम लोग बात कर रहे थे प्ले एंड प्ले थ्योरीज़ पर, और उसके बाद हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। और उसके बाद हम लोग फिलॉसफी ऑफ फिजिकल एजुकेशन पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज का हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67। तो चलिए पेन ले लेता हूं मैं, आप भी ले लीजिए पेन कॉपी और लेके बैठ जाइए, ताकि बहुत मज़ा आएगा आपको इस क्वेश्चन को करने में। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, हु एमंग्स द फॉलोइंग, इनमें से कौन आर फाउंड टू बी मोस्ट एजिल। एजिल का मतलब होता है फुर्ती वाला। तो इन 4 यहाँ प्लेयर्स के नाम दिए गए हैं और इसमें पूछा गया है कि इनमें से सबसे ज़्यादा फुर्ती वाला प्लेयर कौन होगा आपके हिसाब से। हाई जंपर एथलीट, जिम्नास्ट, स्विमर और डाइवर्स। डाइवर्स मतलब स्विमिंग में जो डाइविंग करते हैं वो। तो इसका जो राइट आंसर होगा, मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ मेजर डायनेमिक स्ट्रेंथ। ठीक है, इसमें से कौन सा ऐसी एक्टिविटीज़ है जो कि डायनेमिक स्ट्रेंथ है। पुश द वॉल। देखिए मतलब बताया कि जो हमारे स्ट्रेंथ होती है ना, वो 2 प्रकार की होती है। सबसे पहले हम स्ट्रेंथ के बारे में समझते हैं, स्ट्रेंथ है क्या। इट इज़ एबिलिटी ऑफ अ मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस इन एनी एक्टिविटी। ठीक है, कहने का मतलब ये है इट इज़ एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस। ठीक है, या फिर इज एबिलिटी, इट इज़ अमाउंट ऑफ फोर्स टू एक्सर्ट बाय आवर मसल्स। ठीक है, तो हमारा स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ वो है हमारे मसल्स की एक ऐसी क्षमता, ठीक है, जो किसी भी भार के विरुद्ध लड़ने की काम करती है। किसी भी भार के विरुद्ध लड़ती हो, किसी भार को मतलब अगेंस्ट काम करती हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, हमारी ताकत कहेंगे। या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे मसल्स के अमाउंट ऑफ फोर्स। ठीक है, हमारे जितने भी हमारे जो मसल्स हैं और मसल्स के अंदर जो फाइबर्स होते हैं, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करके एक अमाउंट ऑफ फोर्स रिलीज़ करते हैं, तो वो जो फोर्स अमाउंट रिलीज़ कर रहे हैं वही हमारी क्या है, ताकत है। तो ताकत हमेशा कहाँ होती है, मसल्स फाइबर्स के अंदर होती है, मसल्स के अंदर होती है। तो यहाँ पे बोल रहा है 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं स्टैटिक और दूसरा होता है डायनेमिक। तो यहाँ पूछा है डायनेमिक स्ट्रेंथ का एग्जाम्पल कौन सी एक्टिविटी है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा रोप क्लाइंबिंग स्ट्रेंथ का। ठीक है, क्योंकि रस्सी चढ़ने में क्या होता है, हमें डायनेमिक स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है। आगे बात करेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिक्रिएशन। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छा कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो मुझे बताइएगा कि डायनेमिक स्ट्रेंथ में के जो 3 पार्ट होते हैं, रोप क्लाइंबिंग में, ये जो रोप क्लाइंबिंग है ना, वो कौन से डायनेमिक के कौन से पार्ट में आएगा, आपको ये बताना है। जैसे डायनेमिक के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, तो आपको बताना है कि जो ये जो रोप क्लाइंबिंग है ये कौन से मतलब पार्ट में आएगा, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ में आएगा, स्ट्रेंथ इंड्योरेंस में आएगा। ठीक है, ये आपको बताने हैं। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं और अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिक्रिएशन, यानी कि रिक्रिएशन यानी कि जब हम मनोरंजन करते हैं तो मनोरंजन में सबसे आवश्यक कारण कौन सा होता है, सबसे ज़्यादा फैक्टर्स कारक कौन सी है। तो जब भी हम रिक्रिएशन करते हैं तो रिक्रिएशन में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो है फैसिलिटीज़।
क्योंकि आपको फैसिलिटीज़ होना ही चाहिए। जैसे आपको पता है कि आपको टीवी देखना बहुत पसंद है, तो जब तक टीवी ही नहीं रहेगी तब तक आप रिक्रिएशन नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से फैसिलिटीज़ का होना मस्ट है। जहाँ पे रिक्रिएशन होगा वहाँ पे फैसिलिटीज़ का होना मस्ट है। रिक्रिएशन में आपको जब भी पकड़ना है, आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि जब कभी भी आपको ये बोलेगा कि खाली समय का सदुपयोग, दैट इज़ रिक्रिएशन, यानी आप मनोरंजन, इसको आप समझ लीजिए। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं और बहुत अच्छे से बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। प्री स्कूल चिल्ड्रेन लर्न थिंग्स बाई, तो जो स्कूल जाने से पहले की बात हो रही है, यानी स्कूल जाने, प्री स्कूल चिल्ड्रेन, तो जो पूर्व विद्यालय से पहले जाते हैं बच्चे, तो विद्यालय से पूर्व कब जाते हैं, तो बात हो रही है यहाँ इन्फेंट एज की। 3 साल के तक जो होते हैं, 0 से 3 साल तक इन्फेंट एज होती है। तो बता रहे हैं कि पूर्व जाने से पहले बच्चे किसके द्वारा सीखते हैं, कोई भी चीज़ किसके द्वारा सीखते हैं, इमिटेशन है, नकल करके सीखते हैं, प्रैक्टिस के द्वारा सीखते हैं, अभ्यास करके, वाचिंग टीवी के द्वारा सीखते हैं, रिपीट मतलब बार बार उसको दोहरा के सीखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होता है इमिटेशन, यानी नकल करके सीखते हैं। और इस एज में बच्चों को मिरर टीचिंग मेथड देना चाहिए। मिरर में क्या होना चाहिए, मिरर टीचिंग मेथड्स। आइए आगे बात करते हैं नेक्स्ट की तरफ। 71 क्वेश्चन नंबर। इंक्रीज इन मसल मास ड्यू टू हैवी वेट ट्रेनिंग इज कॉल्ड। अगर आपके मसल्स मास में क्या हुआ, आपके मसल्स क्या हो गए हैं, इम्प्रूव हो गए हैं, ड्यू टू हैवी वेट ट्रेनिंग आप कर रहे थे, उसकी वजह से आपके मसल्स क्या हो गए हैं, हैवी हो गए हैं थोड़े से। तो अगर साइंटिफिक भाषा में इसको क्या कहा जाता है, तो मसल्स हाइपोट्रॉफी, मसल्स हाइपरट्रॉफी, मसल्स एट्रॉफी या हेमोटोमा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा मसल्स हाइपरट्रॉफी। तो एक बार समझ लीजिए कि किसी भी चीज़ का, किसी भी ऑर्गन्स का उसकी थिकनेस को बढ़ना मसल्स हाइपरट्रॉफी में, हाइपरट्रॉफी वर्ड यूज़ होता है। बायोलॉजी में एक वर्ड यूज़ होता है हाइपरट्रॉफी। तो हाइपरट्रॉफी कब यूज़ होता है, जब उसकी थिकनेस बढ़ जाती है। एक वर्ड यूज़ होता है आपका कार्डियक हाइपरट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी ऑफ कार्डियक मसल्स। तो इसका मतलब क्या है कि मसल्स की भी थिकनेस क्या हो गई है, बढ़ गई है, कैपेसिटी उसकी बढ़ गई है, दैट इज़ अ हाइपरट्रॉफी, ये वर्ड यूज़ होता है। तो मसल्स में भी क्या होता है कि ट्रेनिंग करने से जब उसके शेप में चेंजेस हो जाते हैं, उसके आकार में चेंजेस हो जाते हैं, तो उसे हाइपरट्रॉफी कहते हैं। आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 72 अप टू द एज ऑफ प्यूबर्टी द सेक्स हार्मोन्स आर सीक्रेटेड बाई। तो देखिए, सबको पता है कि प्यूबर्टी मतलब क्या होता है। प्यूबर्टी मतलब होता है 13 से 14 साल का एज, लगभग 14 साल का एज होता है वो प्यूबर्टी एज होता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि उससे पहले जो सेक्स हार्मोन्स हमारी सेक्स की जो प्रवृत्ति होती है वो किससे मतलब कंट्रोल की जाती है, या किस ग्लैंड के द्वारा देखी जाती है। तो अगर प्यूबर्टी के बाद देखा जाएगा तो लड़कों में टेस्टिस होता है, लड़कियों में ओवरीज होती है, ठीक है। लेकिन बात हो रही है यहाँ पे अप टू द मतलब एज, प्यूबर्टी एज तक, यानी कि 0 से लेकर बात हो रही है 14 साल तक के मतलब बच्चों का जो सेक्स वो होता है, हार्मोन्स कहाँ से रिलीज़ होता है, तो वो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। इसका जो राइट आंसर है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सब जानते होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। स्लाइवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूसेस, तो स्लाइवरी ग्लैंड्स कितने होते हैं, तो बताया था मैंने कि ये क्वेश्चन में किया था मैंने कि 3 पेयर में होते हैं, 3 इधर 3 इधर, सब लिंगल होते हैं, लिंगल होते हैं। तो इस तरीके से 3 होते हैं, 3 इधर 3 कुल मिलाकर 6 होते हैं। लेकिन उसमें से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो टाइलिन निकलता है। कौन सा, टाइलिन। आगे बात करते हैं। नेम द डिजीज़ विच इज़ कैटेगराइज एज साइकोसोमेटिक डिजीज़। इनमें से साइकोसोमेटिक डिजीज़ कौन सा होता है, तो डायबिटीज़ है, अस्थमा है, ट्यूबरक्लोसिस है, स्मॉल पॉक्स है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डायबिटीज़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द ट्रेडमिल्स ट्रेनिंग इज़ अ प्रेस्क्राइब्ड फॉर द इंजर्ड एथलीट फॉर द पर्पज़ ऑफ इम्प्रूविंग हीज। तो किसी भी, जैसे कोई एक इंजर्ड पर्सन है और उसको क्या किया हमने कि उसको ट्रेडमिल ट्रेनिंग करा रहे हैं, तो वो ट्रेडमिल ट्रेनिंग क्यों करा रहे हैं, उसका पर्पस क्या होगा, हमको यहाँ पे ये बताना है। तो ट्रेडमिल ट्रेनिंग आप जानते होंगे, जो हम लोग दौड़ते हैं, दौड़ने वाली मशीन जिम में, उसे ट्रेडमिल कहते हैं।
तो किस लिए करते हैं, उसका पर्पज़ क्या होता है? तो मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, स्टेबिलिटी ऑफ द बॉडी के लिए, रेंज ऑफ मोशन के लिए, या मसल्स इंड्योरेंस के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मसल्स इंड्योरेंस। देखिए यहाँ पे ट्रेडमिल की बात हो रही है, इसलिए रेंज ऑफ मोशन नहीं होगा, ठीक है। अगर हम उसको कोई एक्सरसाइज कराते, कोई एक्टिविटी कराते, तो वो होता हमारा रिहैबिलिटेशन प्रोसेस। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि इंजर्ड पर्सन, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे इंजर्ड पर्सन देखकर रिहैबिलिटेशन में रेंज ऑफ मोशन लगा देंगे। ये गलत आंसर है। आपका जो राइट आंसर होगा, क्योंकि ट्रेडमिल से हमारा क्या होता है, ट्रेडमिल से हमारी स्टेमिना बढ़ती है, तो मसल्स की इंड्योरेंस बढ़ेगी, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल यू डू इफ़ यू बर्न बाय फायर। आप क्या करोगे जब आप जल जाओगे, या किसी मतलब कोई व्यक्ति है वो जल जाता है, तो सबसे पहले फर्स्ट एड में क्या करना चाहिए, ठीक है। लाइंग डाउन ऑन फ्लोर, उसे ज़मीन पे लेटा देंगे। टू कवर विथ क्विट, वो गद्दे के साथ या रजाई के साथ उसको लपेट देंगे। विल यूज़ मैक्सिमम वाटर, पानी फेंकेंगे ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर, या रिमूव ऑल क्लॉथ्स। तो कोई भी बंदा जब जलता है तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है, सबसे पहला फर्स्ट एड है रिमूव ऑल क्लॉथ्स। उसके कपड़े पहले उतारने चाहिए सबसे पहले, ठीक है। ये इसका राइट आंसर होगा। बहुत सारे बुक्स में गलत दिया हुआ है, आप आर्ग्यू मत करिएगा मुझसे। इसका जो राइट आंसर होगा, आप सेंस से भी काम करिए थोड़ा सा। अगर आपका सेंस काम कर रहा है तो आप इसे समझिए कि इस पर जो ज़रूरी है वो आपका रिमूव ऑल क्लॉथ्स होगा यहाँ पे। आगे आइए, व्हाट इज़ फ्लैक्सिबिलिटी। तो फ्लैक्सिबिलिटी यानी लचीलापन क्या है? पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि व्हाट इज़ फ्लैक्सिबिलिटी। फ्लैक्सिबिलिटी होती क्या है? तो इट इज़ एबिलिटी ऑफ जॉइंट्स टू मूव इन अ मैक्सिमम रेंज। अब हिंदी बात करता हूँ, तो हमारे जो जॉइंट्स है उसकी ऐसी क्षमता जो क्या करे कि मैक्सिमम रेंज तक मोशन कर सके, मैक्सिमम रेंज तक अपने आप को, जॉइंट्स को घुमा सके। तो जब भी हमें फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत हमें कब पड़ती है, तो फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत हमें पड़ती है जब भी हम बेंड करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, टर्न करते हैं। तो उन सब कामों में हमें फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है। लगभग सारे कामों में पड़ती है, लेकिन कुछ कामों में बहुत कम दिखाई देती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है? इट इज़ एबिलिटी ऑफ अ जॉइंट्स टू मूव इन अ मैक्सिमम रेंज, ठीक है। तो ये जॉइंट के पास होती है। अगर आपके जैसे बोन, अगर एक खड़ा बोन होगा और बीच में कहीं वो नहीं होगा, कहीं पे इसको जॉइंट नहीं दिया जाएगा, तो क्या होगा कि वो उतना ऐसे काम नहीं कर पाएगा। तो जो जॉइंट्स होते हैं ना, वो रेंज के लिए वही जिम्मेदार होते हैं। हमारे बॉडी में मोशन के लिए, रेंज के लिए वही जिम्मेदार हैं। आइए आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इन विच प्लेस वर्ल्ड क्लास हॉकी एकेडमी इज़ प्रपोज टू बी इस्टेब्लिश्ड बाय इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। तो पूछा जा रहा है कि इनमें से किस जगह पर वर्ल्ड क्लास हॉकी का एक एकेडमी बनाया गया है, जो कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन IHF के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो वो कौन सा देश है जहाँ पे एक वर्ल्ड क्लास हॉकी एकेडमी बनाया गया है? तो बर्लिन, सिडनी, मैड्रिड और दुबई। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है दुबई में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वहाँ देख लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, रीज़न ऑफ द कंस्टिपेशन इज़ ड्यू टू। कहने का मतलब क्या है? कंस्टिपेशन मतलब क्या होता है? कंस्टिपेशन मतलब होता है कि आपके कब्ज़ यानी पेट खराब होने का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो महत्वपूर्ण कारक है लेस फंक्शनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, एक्स्ट्रा ईटिंग, लेस मेक ऑफ वाटर या मोर इनटेक ऑफ वाटर। यानी कि ज़्यादा पानी पीने रहे तब हमारा पेट खराब होता है, कम पानी पीते हैं तब होता है, या ज़्यादा खाना खा लेते हैं तब होता है, या लेस फंक्शनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा खाना खा रहे हो तो इसका कारण भी हो सकता है कि कब्ज़ हो। लेकिन अगर आपके इम्यून्स यानी आपके अगर स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह, आपकी स्टमक वगैरह स्ट्रॉन्ग है, तो आप जितना ज़्यादा भी खाना खाएंगे तो उसको वो पचा लेती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं करती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा लेस फंक्शनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन पर ही सबसे ज़्यादा, ठीक है, वहाँ से 3 एंजाइम निकलते हैं, लाइपेज, ठीक है, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि तीनों को आप कैसे याद करेंगे, उसका एक ट्रिक बताया था कि ट्रिप्सिन के लिए क्या होता है ना, कि आपको याद रखना है कि ट्रिप्सिन किसको पचाता है डाइट में। तो ट्रिप्सिन में जो N आ रहा है लास्ट में, आप वहाँ याद रखिए कि प्रोटीन को, ट्रिप्सिन प्लस प्रोटीन। कभी कभी क्या होता है हम भूल जाते हैं कि कौन सा हमारा जो एंजाइम है वो किसको डाइजेस्ट कर रहा है, किसको डाइजेशन में काम आता है। तो जो ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन को तोड़ता है, और जो लाइपेज है वो फैट्स को मतलब तोड़ता है, यानी डाइजेस्ट करता है। तो लाइपेज यानी फैट्स का भी एक जो केमिकल नेम है लिपिड्स है। तो आप लाइपेज और फैट्स आप समझ जाते हैं, वहाँ सिंपली समझ लेंगे अगर आप जानते होंगे तो।
और जो एमाइलेज है वहाँ से आपको आसानी से निकल जाएगा। जब आप इसको क्लासीफाई कर लेंगे तो आपको तीसरा बचा हुआ समझ में आ जाएगा कि वो कार्बोहाइड्रेट को करता है लाइपेज, सॉरी एमाइलेज। तो यहाँ पर आपका कंप्लीट है। आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। व्हाट एनर्जी डू मिनरल सप्लाई टू द बॉडी। तो यहाँ पे होगा केमिकल, इलेक्ट्रिकल, थर्मल या नो एनर्जी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो होगा किसी भी प्रकार का कोई एनर्जी हमें मिनरल सप्लाई नहीं करता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वहाँ पे देख लेते हैं द मिनिमम नंबर ऑफ प्लेयर्स रिक्वायर्ड इन अ टीम टू स्टार्ट बास्केटबॉल मैच। एक बास्केटबॉल मैच को स्टार्ट करने के लिए कम से कम कितने प्लेयर्स की आवश्यकता होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, इसमें 5 ही प्लेयर आपको चाहिए, कम से कम 5 प्लेयर होने चाहिए, तभी आपका बास्केटबॉल मैच स्टार्ट किया जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। इसी तरीके से और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेते आऊँगा। क्वेश्चंस का लेवल अच्छा होगा, कभी मैं क्वेश्चंस के लेवल को गिराऊंगा नहीं नीचे से। ठीक है, ये मत समझिएगा कि क्वेश्चंस के लेवल को मैं कुछ नहीं मिल रहा तो कुछ भी कूड़ा की तरह उठाए क्वेश्चन डाल दिया, ऐसा नहीं है। जो वाकई ऐसा लगता है कि वो क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्ज़ाम्स में, सिर्फ वैसे ही क्वेश्चंस को उठा के मैं आपको बताऊंगा और वैसे ही मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो और बहुत ही जल्द मैं आपके लाइव क्लास लेने वाला हूं। तो लाइव क्लास के लिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो अभी से मेरे नया बैच के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप पे हाय लिख के भेजिए, और मेरे नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे हाय लिख के भेजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का चैनल लिखा है, वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। तो लाइव क्लास में क्या है कि मुझे पता है कि ये जो क्लासेस है ना, ये 15 या 20 मिनट की क्लासेस लेने से आपके एग्ज़ाम की तैयारी नहीं होती है। एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको डीप नॉलेज चाहिए और अच्छा बेस चाहिए। तो अच्छे बेस के लिए कम से कम दिन भर में आपको 2 घंटे मैं थ्योरी कराऊंगा। उसके बाद आप क्या करोगे कि आप खुद स्टडी करोगे। तो 4 से 5 घंटे जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक आप इसको प्रिपरेशन नहीं करोगे, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन में क्या है ना कि बहुत वास्ट सिलेबस है और बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं और बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करने पड़ते हैं, उनको समझना पड़ता है। फिजिकल एजुकेशन में 50% चीज़ें रट्टा मारने वाली हैं, यानी कि रट के सीखने वाली हैं, और 50% क्या है कि समझने वाली चीज़ें हैं। तो जो समझने वाली चीज़ें हैं, जो रटने वाली चीज़ें हैं, मैं आपको सब बताऊंगा कि कैसे कौन सी चीज़ें रटने वाली होती हैं, कौन सी चीज़ें आपको समझने वाली होती हैं, कहाँ पे आपको कितना ध्यान देना चाहिए। ये सारी रणनीति आपको बताऊँगा मैं, और बहुत अच्छा प्रिपरेशन आपकी करा दूंगा मैं। बस आप लाइव क्लासेस के लिए जुड़ना चाहते हैं तो बहुत ही जल्द मैं 25 दिनों के अंदर एक लाइव क्लास का सेटअप कर रहा हूं, और हम लोग लाइव क्लास लेंगे। बहुत मजा आएगा, आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। जैसे अभी यहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप नहीं पूछ पा रहे हो क्योंकि रिकॉर्डिंग क्लास से, लेकिन लाइव क्लासेस में आप आसानी से हमसे पूछ पाओगे। बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। थैंक यू वेरी मच। मेरे वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो आप ज़रूर एक बार शेयर करिए, दोस्तों को ज़रूर बताइए, शेयर करिए, बहुत अच्छा लगेगा। और ख़ासकर बीपीएड वालों को मैं शेयर करिए, उन बच्चों को ग्रुप में शेयर करिए, उनके लिए भी मैं क्लासेस लेकर आने वाला हूँ, तैयारी का भी लेके आने वाला हूँ। तो चलिए, थैंक यू।